फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 आर्ट मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसई। 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 6x - 6 इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है आपका x² - 6x - 6, इसका जो जीरोज है उसके प्रोडक्ट कितना है, 4 है। तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, जो इसमें जो है हमारा a है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीरोज क्या होते हैं। तो वह नंबर x का वह वैल्यू जो इसमें पुट करने पर इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। और इसका क्या होता है, जीरोज होता है। तो जीरोज जो होते हैं, चूंकि यहाँ हमको उसका प्रोडक्ट क्या दिया है, 4 दे दिया है। गेटिंग। तो जीरो क्या सपोज करेंगे हम, वो तो अननोन क्वांटिटी होगा। तो जनरली हम क्या सपोज करते हैं, अल्फा एंड बीटा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट व्हाट इज गिवन, पॉलिनोमियल px ax² - 6x - 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 4 है। क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। इतना तो जरूरी है राइट करना, ताकि समझ में आए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। देयरफॉर क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4 है। क्या है आपका, 4 है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। आपको पता है ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स है, अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला होता है बी सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी। ये सी के प्लेस पर है, ये ए के प्लेस पर तो ए ही है, और ये हमारा क्या है, बी के प्लेस पर है। तो क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 4। गेटिंग। द वैल्यू ऑफ सी क्या है मेरा, -6। ए तो अपना ए ही है, ए के प्लेस पर इज इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ए। तो क्या करेंगे, दिस गोज टू देयर एंड दिस गोज टू देयर। सो हियर आई कैन राइट -6 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। और जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। हियर आई कैन राइट 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। सो my 3/2 is equal to a। गेटिंग, दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c देन इवेल्युएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज है। तो हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। हम तो क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो कैसे होगा भाई, वैसे होगा कि इसको हम उसके फॉर्म में लेके आएंगे तभी संभव है। नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट इससे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आने का कोशिश करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट व्हाट इज गिवन, fx पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। और क्या है, जीरोज क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना जान गए तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो सिंस
हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इनटू बीटा है, होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये आएगा कैसे, हमको तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास सिर्फ ये है, क्या कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस पर माइनस 2 अल्फा बीटा। आ गया समझ में। इसी कंसेप्ट से क्या करेंगे, इसको हम राइट करेंगे। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पुट करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। डन। एनी कंफ्यूजन, नॉट। सो यह माइनस बी का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा, माइनस 2c अपॉन ए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, दिस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और दिस कैंसिल, ओनली ए बचेगा, तो 2ac अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमारा वैल्यू आएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये तो आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन आपको पता होगा, यदि कोई आपके पास पॉलिनोमियल दे दिया हो और बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम इस कंसेप्ट से इसको फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।